Morning, everyone. Today I will teach remain part of chapter 6 class 8. आज हम बच्चों फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेम को हम ज्वाला कहते हैं और ज्वाला भी यहाँ कई प्रकार की हमने देखी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जब उसका फ्लेम कैसा दिखाई देता है, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो उसका फ्लेम कैसा दिखाई देता है, कैम्फर को हम जलाते हैं, कपूर को, तो उसका फ्लेम कैसा दिखाई देता है, केरोसिन स्टोव को हमने देखा होगा जलते हुए, उसका फ्लेम कैसा होता है, चारकोल आपने देखा होगा लकड़ी के कोयलों को जलाते हुए तो उसका फ्लेम कैसा बनता है, आपने टेबल लैंप यूज किया होगा, उसका फ्लेम कैसा बनता है, आपने गोल्ड स्मिथ को देखा होगा, सुनार को, वो कैंडल यूज करता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, उसमें किस प्रकार के फ्लेम का यूज करता है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे और विचार करेंगे। इट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी। तो हम समझ सकते हैं जो फ्लेम के द्वारा हमें हीट मिलता है, ऊष्मा मिलती है, लाइट मिलती है, इसको भी हम समझें। तो आज हम फ्लेम के बारे में समझेंगे। तो यू आर रेडी, लिसन केयरफुली। इट इज अ जोन ऑफ बर्निंग वेपर्स। आपने देखा होगा कैंडल का जब हम फ्लेम देखते हैं वो कैसा होता है और उसके कितने जोन होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी। और जब हम बर्निंग जलाते हैं तो वेपर्स निकलते हैं, ये भी हमने फीलिंग किया होगा। तो द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। जब हम ऐसे पदार्थ जिनको हम जलाते हैं और जलाने के पश्चात हमें जो फ्लेम दिखाई देता है, ज्वाला दिखाई देती है, उसे हम फ्लेम कहते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था मैंने आपको, केरोसिन ऑयल का यूज हम स्टोव में करते हैं और स्टोव को हमने जलते हुए देखा होगा। एंड मोल्टन वैक्स, जैसे आपने कैंडल के बारे में सुना था, तो कैंडल जलता है तो क्या होता है, वैक्स पिघलता है और हमें फ्लेम दिखाई देता है। तो हम समझ सकते हैं। आगे हम इस फ्लेम का डायग्राम भी हम बनाएंगे बुक पर, तो अच्छा लगेगा और उसके बारे में सारे पार्ट्स जो हैं फ्लेम के, उसके बारे में भी हम समझें और उसके नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लेम के, 3 होते हैं। एक होता है हॉटेस्ट पार्ट। तो आउटर पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, आप ध्यान देंगे। और इसी का यूज जो है गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं आउटर मोस्ट जोन का। इसके आउटर मोस्ट जोन कह लो इसको, या आउटर पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे दूसरा, मॉडरेटली हॉट। मध्यम में आपने देखा होगा जो आउटर साइड है, आउटर जॉइन है, इसका कलर कैसा होता है, इसमें थोड़ा विचार करें, रेड होता है। और जो मॉडरेटली हॉट जो होता है वो मध्यम होता है, और लीस्ट हॉट जो होता है वो जहाँ कैंडल का आपने थ्रेड देखा होगा, थ्रेड को जलाते हैं तो उस वहाँ जो फ्लेम बनता है वो कैसा बनता है, उसको हम लीस्ट हॉट कहते हैं। और कैंडल हम जानते ही हैं, तो इसमें हम समझ लें इनर मोस्ट जोन, मिडल और आउटर, इन तीनों नाम से भी हम समझें तो आपको अच्छा लगेगा। तो आउटर जोन जो होता है, आपने देखा होगा इसके आउटर साइड में हॉटेस्ट पार्ट बताया था मैंने आपको, येलो कलर जो बताया था, इसको हम समझें तो आउटर जोन कंप्लीट द कंबशन ब्लू। तो जो आज हमें देखा है, जब हीट जो प्रदान होती है ब्लू कलर में हमें मिलती है, और इसी का जो यूज करते हैं गोल्ड स्मिथ, इसका यूज करते हैं। मिडल पार्ट होता है वो येलो होता है, और जो हमारा लास्ट जो बताया था मैंने आपको, जो इनर मोस्ट
जोन जिसे कहा जाता है वो कैसा होता है, ये इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक होता है। तो हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम चलेंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर, जो ऐसे पदार्थ जो बताई थी मैंने आपको ज्वलन होते हैं वो कम तापमान पर ही फायर हो जाते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल बाय द रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। मैंने बताया था कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जिसमें CO2 फील्ड होता है। मैंने आपको अभी एक्टिविटी के माध्यम से बताया था। व्हाट इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर, मोस्टली मैंने आपको बताया है इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। वाटर का यूज हम फायर को कंट्रोल करने में कैसे करते हैं, आपने देखा होगा। फायर ब्रिगेड का नाम सुना होगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और एक आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर भी होना चाहिए, इसका मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और जैसे इमरजेंसी हम देखते हैं, जैसे आपको देखा होगा मेडिसिन के उसमें भी उसका भी हमारा पास, इसे हम एम्बुलेंस कहते हैं, उसका नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। मेरा कहना यह है हॉस्पिटल का नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क है, जो इमीडिएटली कंडीशन अलर्ट करते हैं, उनके मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम समझें, वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ऑयल। जैसा कि बताया गया है, हमने बताया था आपको अभी कि वाटर का यूज हम इस प्रकार के जो फायर है या आग है जिसमें हम, जैसे ऑयल की आग है या जो इलेक्ट्रिक हमारे एपिटस होते हैं, इनमें हमें वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा इस पर विचार करें, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देयर आर 3 डिफरेंट जॉइन ऑफ फ्लेम, जैसे बताया था आपको हमने, उसके बारे में भी चर्चा मैंने की है और फ्लेम के बारे में बताया, फ्लेम को बनाएंगे ऐसा भी मैंने कहा था। तो फ्यूल इन एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू द ऑप्टेन एनर्जी दैट कैन बी यूज टू हीट और मोर अनदर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, फ्यूल से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है, मैंने आपको बताया था। तो ए गुड फ्यूल मस्ट, हम अच्छा फ्यूल किसे मानते हैं, जो बी रेडली अवेलेबल, वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते होते हैं और इजीली मॉडरेट रेट, उनका रेट भी अच्छा होता है, मतलब कम होता है। प्रोड्यूस ए द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हमें ऊष्मा भी अधिक मात्रा में देते हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं। नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। नेक्स्ट हम समझेंगे, फ्यूल इज देयर इफिशिएंसी एंड कॉस्ट। जो फ्यूल का हम यूज करते हैं ये मैनी प्रकार के होते हैं और इनका कॉस्ट क्या है इसको भी हम जानते हैं, अलग अलग होते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी इन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच द एक्सप्रेस एन यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी। हम इसको भी थोड़ा समझें और एक आपका बुक में हम समझेंगे टेबल 6.4 के माध्यम से, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, उसको भी याद करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ईंधन की दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी कहा जाता है दक्षता को, तो उसके बारे में समझें। तो सबसे ज़्यादा किसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको हम समझें और किस सिंबल में यूज करते हैं, केजे में या केजी में यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया है, किलो जूल पर केजी में इसका हम मेजर करते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन जो होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1,50,000। तो हम समझ सकते हैं
इससे ज़्यादा भी किसी की होती है क्या, इस पर विचार करेंगे, और कम किसकी होती है इस पर भी विचार करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। 6000 किसकी होती है, 8000 किसकी होती है, जैसे काव ढंग सुना होगा आपने, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको टाइप्स ऑफ यूज़ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।